नाज़रीन, मुनसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज का दिन भारत की सियासी तारीख में एक ख़ास दिन है क्योंकि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 75 बरस के हो गए हैं। गुजरात के एक छोटे से कस्बे से सफ़र का आगाज़ करने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी अनथक मेहनत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और मुल्क के तय गैर मामूली लगन के साथ सियासत में एक नई पहचान कायम की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाने का ख्वाब देखा और इसे हकीकत का रूप देने के लिए मुतअद्दिद इनकलाबी इक़दाम उठाए, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया की बात हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत की। हर कदम पर इनकी क़यादत ने अवाम में नया जोश और एतमाद पैदा किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, श्री नरेंद्र 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 मोदी जी, Prime Minister Modi, The Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिन्होंने 2014 में पहली बार इस ओहदे का हलफ लिया और बाद में 2019 में दोबारा इख्तिदार में आए। इनकी जिंदगी और खिदमत को अवामी खिदमत, मजबूत क़यादत और तरक्याती एजेंडे के लिए पहचाना जाता है। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडांगर में पैदा हुए। उन्होंने एक मामूली खानदान में परवरिश पाई और बचपन में चाय बेचने जैसे कामों से जिंदगी का आगाज किया। बचपन से ही इनमें कायदाना सलाहियतें और आवाम के मसाइल के लिए जज्बा नुमाया रहा। मोदी ने सियासी सफर नौजवानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़कर शुरू किया। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और गुजरात के वजीर आला बनने से लेकर पहले पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। 2001 में गुजरात के वजीर आला के तौर पर उनका ओहदा संभालने के बाद उन्होंने रियासत की तरक्की और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दी। वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी ने मुतअद्दिद अहम मंसूबे और पॉलिसियां नाफिज की जो मुल्क की माशी तरक्की, डिजिटलाइजेशन और समाजी बहबूद को फरोग देती है, जिनमें शामिल हैं मेक इन इंडिया, मुल्क में सनती पैदावार और सरमायाकारी बढ़ाने का मंसूबा, डिजिटल इंडिया, हुकूमत की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फरोग देना और शहरियों को आसान सहूलियात फराहम करना, स्वच्छ भारत मिशन, मुल्क में सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के फरोग के लिए आयुष्मान भारत, सेहत की सहूलियात को हर शहरी तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी सेहत इंश्योरेंस स्कीम, मुल्कगिर के GST और माली इस्लाहात, मईशत को शफाफ और मजबूत बनाने के लिए। मोदी ने न सिर्फ भारत के दाखिली तरक्याती एजेंडे पर तवज्जो दी बल्कि आलमी सतह पर भारत की साख को भी मजबूत किया। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम किए और भारत को आलमी इक़्तिसादी और सियासी महाज पर नुमाया मकाम दिलाने की कोशिश की। मोदी की क़यादत में अवामी राब्ते, फैसला साजी में तेजी और बहरान के वक्त मौसर इक़दामात की खुसूसियात के नुमाया। इनकी जिंदगी एक मिसाल है कि किस तरह मेहनत, लगन और अवामी खिदमत के जज्बे से एक शख्स मुल्क की खिदमत में नुमाया मकाम हासिल कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन की तनकीदों की परवाह किए बगैर मुल्क की तरक्की और अवामी खिदमत के सफर को जारी रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हयात और खिदमत भारत की तरक्की, अवामी भलाई और आलमी शनाख्त के लिए एक मिसाल है। उनके मंसूबे और इक़दामात मुल्क की तरक्की की राहें हमवार करने के साथ साथ अवाम में एतमाद और हौसला बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। नाज़रीन, आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह है। इस मौके पर पूरे मुल्क में जश्न का समा है। मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और अवाम दुआओं के साथ साथ इनकी तवील उम्र, अच्छी सेहत और मुल्क की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात भी पेश कर रहे हैं। इस दौरान उड़ीसा के मशहूर बैनुल-अक़वामी सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने एक नहायत दिलकश सैंड एनिमेशन तैयार करके PM को मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह है। एक ऐसा मौका जब पूरी कौम इनकी क़यादत और खिदमत को खराज तहसीन पेश कर रही है। मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाए जा रहे हैं।
खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है और अवाम दुआओं के साथ इनकी सेहत और खुशहाली की ख्वाहिश कर रहे हैं। इसी दौरान उड़ीसा के मशहूर बैनुल-अक़वामी सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने एक नहायत दिलकश सैंड एनिमेशन तैयार की है, जिसमें इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को उनकी 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। ये वीडियो खास तौर पर उनकी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा है, जहां रेत पर बनाई गई तस्वीर के जरिए मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की गई हैं। जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाई सैंड एनिमेशन टी हमें प्रस्तुत करिछु। हम सैंड एनिमेशन टी करिया पई 2 घंटा समय लागितिला एवं 1 मिनिट 15 सेकंड रे वीडियो टी। मानस कुमार साहू का ये फन न सिर्फ तख्लीक है बल्कि एक पैगाम भी है कि आवाम अपने महबूब रहनुमा को किस कदर चाहती है और सराहती है। इस मौके पर मुल्क भर में जश्न का माहौल है और हर तरफ वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबियों और खिदमात पर बात की जा रही है। महाप्रभु विश्वकर्मांकर आज होची पूजा एवं सारा भारत रे आज विश्वकर्मा पूजा करा होची। ता सहित हमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन जेमती महाप्रभु विश्वकर्मा को आराधना करती कारीगर माने तांकर नुआ कल्पना दुनिया तैयारी करिया पे जेकोसी जिनस तैयारी करिया को हेले हमर साजो सामान नेकरी से माने नुआ जिनस तैयारी करती। सेही परी आम भारत को आगु को नहीं जीवा पाई अहरह आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करि चलिचंती, नुआ नुआ कल्पना करि चलिचंती, नुआ नुआ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर पूरी उड़ीसा में भी एक ख़ास मंजर देखने को मिला, जहां मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक शानदार आर्ट तख्लीक की। इस आर्ट में सूरज की तस्वीर बनाई गई, जिसपे हैप्पी बर्थडे मोदी जी, भारत की उड़ान मोदी जी के साथ का पैगाम दर्ज है। सयाहों ने इस तख्लीक को देखकर खुशी का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म की मेहनत और खिदमत को सराहा। नाज़रीन, आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर पूरी उड़ीसा में एक खूबसूरत और मुतासिर कुन मंजर देखने को मिला। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक शानदार आर्ट तैयार किया, जो न सिर्फ फन का नमूना है बल्कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए इज्जत व मोहब्बत का इजहार भी है। सुदर्शन पटनायक ने इस दौरान एक खुसूसी सूरज की तस्वीर बनाई, जिस पर हैप्पी बर्थडे मोदी जी, भारत की उड़ान मोदी जी के साथ का पैगाम दर्ज है। ये तख्लीक न सिर्फ उनकी महारत का मुजाहरा है बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म और खिदमात को खराज तहसीन भी है। सारा विश्व देख रहा है किस तरीके से भारत जो है वो तरीके पे तरक्की करते जा रही है और देश हमारा आगे जा रहा है, भारत ऊपर जा रहा है। भारत को आज तक मोदी जी ने जिस तरीके से उनकी दिन रात इकट्ठा करके हमारा देश को आगे लेने के लिए उनने जो काम किया है, उनको हम सब लोग नमन करते हैं। उनकी आज 75 बर्थडे है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कुछ यूनिक तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे का स्कल्पचर हम लोग बनाए। तो इसलिए हम लोग 750 जो लोटस फ्लावर है उसको इंस्टॉल करके ये सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। इस मौके पर सुदर्शन पटनायक के लाइव आर्ट वर्क को देखकर सयाहों ने खुशी का इजहार किया और कहा कि इन्हें इस बात का फख्र है कि ये तख्लीक वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जन्मदिन के मौके पर बनाई गई है। एक सयाह शुभम ने कहा कि मोदी जी की मेहनत और लगन से मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम सब इनका एहतराम करते हैं, उनकी कामयाबियों पर फख्र करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम वगैरह में देखा था इनको और मतलब बहुत वायरल रहता है, लेकिन लाइव में पहली बार देखा। कैसा लगा? बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। आज का जो आर्ट वो बना और मेरा बर्थडे और मैं देखा कि बर्थडे का ही बना हुआ है, तो वो चीज देख के बहुत अच्छी लगी। सुदर्शन पटनायक के इस तख्लीक को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह मौजूद थे और सब ने वज़ीर-ए-आज़म के जन्मदिन के मौके पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। राजकोट गुजरात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 75 रंगोलीज तैयार की गई हैं और जश्न मनाया गया। इन रंगोलीज में मुल्क के तरक्याती स्कीमों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, नमामि गंगे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को खूबसूरती के साथ उजागर किया गया है।
राजकोट, गुजरात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह की खुशी में एक मुनफरिद और मुतासिरकुन तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मुकामी रहायशियों ने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपनी मोहब्बत और इज्जत का इजहार करते हुए 75 रंगोलीज़ तख्लीक की। ये रंगोलीज़ न सिर्फ फ़न का नमूना थी, बल्कि मुल्क में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमों की झलक भी पेश कर रही थी। तकरीब में शामिल हर रंगोली एक ख़ास पैगाम लेकर आई, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन सिंदूर, स्वच्छ भारत, नमामि गंगे और स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे अहम प्रोग्रामों को नुमाइश में शामिल किया गया। रंगोली बनाने वालों ने इन स्कीमों को खूबसूरती से रंगों और अश्काल के जरिए उजागर किया, ताकि आम लोगों में इनकी अहमियत और असरात को उजागर किया जा सके। मोदी जी का 75वां बर्थडे है, इसलिए हमने ये तय किया है कि एक इवेंट रखा है जिसमें हम नरेंद्र मोदी और उसके जो योजना है, सभी योजना है वो रिलेटेड हम रंगोली बना रहे हैं। तो कई सारे लोग हैं जो अलग अलग थीम पर रंगोली बनाते हैं, और मैंने आर्टिकल 370 वाली रंगोली बनाई। उसमें हमारा आर्टिकल जो रिवोक हुआ था वो 5 अगस्त 2019 को रिवोक हुआ था और उसके रिलेटेड मैंने रंगोली बनाई है। यहाँ पर साहब का जो 75वां जन्मदिवस है, इसलिए हमने अलग अलग सारे राजकोट वासियों ने रंगोलियाँ बनाई है, जिसमें मोदी साहब ने जो भी योजनाएं दी है, ये बेटी बचाओ योजना है, मिशन सिंदूर है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, अलग अलग योजनाओं पे सब लोगों ने अलग अलग रंगोलियाँ की है, जिसकी साइज रही है 5 फीट बाई 5 फीट। इस तकरीब की सबसे बड़ी रंगोली 12 फीट बाई 12 फीट की थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एक मुनफरिद कटआउट शामिल किया गया। पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की खूब खूब बधाई देती हूँ। यहाँ पे सब 75 रंगोली बनाई है और अलग अलग थीम्स पे बनाई है, और मेरी जो रंगोली का थीम है वो है स्वच्छ भारत, और उन्होंने जो नमामि गंगा का जो उन्होंने जो मुहिम चालू किया है उसके ऊपर है, और जो 3 Rs जो उन्होंने आगे गांधी जी की जो परंपरा उन्होंने आगे बढ़ाई है, तो वही 3 Rs रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़, ये जो तीनों है वो उन्होंने चालू किया है। तो हम सब उनको अप्रिशिएट करेंगे और हमको बोलेंगे कि हम वो कंटिन्यू करने का पूरा कोशिश करेंगे, और सब पूरी जनता को हम बताना चाहते हैं ये सब रंगोली से कि आप वो भी मोदी जी के साथ उनकी परंपरा का मान रखें और उनको मदद करें। इस तकरीब में शामिल तमाम अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सेहत, कामयाबी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की, उनकी कोशिशों को जारी रखने का अहद किया। ये रंगोलीज न सिर्फ एक जश्न थी, बल्कि मुल्क की तरक्की, यकजहती और अवामी शऊर की नुमाइंदगी भी कर रही थी। राजकोट में मुनक्किद इस तकरीब ने यह साबित कर दिया कि फ़न और तख्लीक इजहार के जरिए अवाम किसी भी मौके को ख़ास और यादगार बना सकते हैं। ये रंगोलियाँ मुल्क भर के लोगों को तरक्याती स्कीमों के बारे में आगाह करने और इनमें हिस्सा लेने के लिए तहरीक फराहम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। प्रयागराज में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर एक रूहानी और जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां गंगा किनारे एक बड़ा इज्तिमा हुआ। मुकामी अफराद, समाजी कारकुनान, मजहबी रहनुमा और सियासी शख्सियात ने हिस्सा लिया और शानदार गंगा आरती का एहतमाम किया गया। सब ने प्रार्थना की कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़िंदगी सलामत रहे, इनकी सेहत अच्छी हो और वो मुल्क की क़यादत इसी जज्बे और तवानाई के साथ करते रहें। प्रयागराज में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर एक रूहानी और जश्न का माहौल देखने को मिला। यहाँ घाट पर एक बड़ा इज्तिमा देखा गया, जिसमें मकामी अफराद, समाजी कारकुनान, मजहबी रहनुमा और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर गंगा किनारे शानदार गंगा आरती का एहतमाम किया गया, जहाँ सब ने एक साथ प्रार्थना की कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की ज़िंदगी सलामत रहे, इनकी सेहत अच्छी हो और वो इसी जज्बे और तवानाई के साथ मुल्क की क़यादत करते रहें। आज हम लोग यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सब लोग एकत्र होकर के माँ गंगा जी की आरती किए हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना किया है, ताकि इस तरीके से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से सब लोग फलीभूत होकर के पुनः उनको दीर्घायु होने के लिए कामना करते हैं।
आरती के दौरान शुरा ने न सिर्फ मोदी की खुशहाली की दुआ की बल्कि ये भी ख्वाहिश की कि वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रहनुमाई करें और इनका विजन एक खुद इन्हिसार, तरक्की याफ्ता और खुशहाल भारत के क़याम में मुआविन साबित हो। आज प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर हम सब ने महाआरती की, गंगा जी की, और भोले बाबा से प्रार्थना किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, तो प्रार्थना कर कर यह कहा कि योगी मोदी जी ऐसे ही स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, शतायु हो, वो दिनों दिन ऐसे ऊर्जावान बनते रहे और जिस प्रकार उन्होंने देश का नेतृत्व किया वैसे पूरे विश्व का नेतृत्व करते रहे, पूरे विश्व में इस देश का डंका बजाते रहे। वह ऐसे ही निरंतर इस देश को आत्मनिर्भर, विकसित भारत और समृद्ध भारत बनाने का जो स्वप्न देखा है वह स्वप्न भगवान पूरी उनकी कामना को पूरा करते रहे। पीएम के जन्मदिन के मौके पर सफाई मुहिम का भी आगाज किया गया, मिठाइयां तकसीम की गईं, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सालगिरह पर इनको मुबारकबाद पेश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और वहीं वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबी हल्के वाराणसी में भी इनकी 75वीं सालगिरह बड़ी ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। गंगा किनारे गंगा आरती का एहतमाम किया गया, जहां शुरा ने इनकी तवील उम्र, अच्छी सेहत और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की, प्रार्थना की और नारे लगाकर अपनी मोहब्बत और एहतराम का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में भी जन्मदिन को लेकर उत्साह देखा गया। वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह को एक रूहानी और इज्तिमाई जश्न के तौर पर मनाया गया, जहां गंगा के किनारे मौजूद घाट पर आवाम ने धूमधाम से गंगा आरती की और उनकी तवील ज़िंदगी, सेहत और कामयाबी के लिए दुआएं की। इस मौके पर मुल्क भर से आए अफराद ने न सिर्फ मजहबी रसूमात अंजाम दी बल्कि मोदी की क़यादत और खिदमात के लिए अपनी मोहब्बत, एहतराम और शुक्रगुजारी का इजहार भी किया। हमारी काशी के लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा खास रहे हैं और हमने अपनी काशी की सनातनी परंपरा के अनुरूप मां गंगा का आशीर्वाद मांगा है। प्रधानमंत्री जो कि गरीब कल्याण, गरीब उन्मूलन में लगे हुए हैं, सामाजिक समरसता उनका मूल संदेश है। ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत और हमारी काशी को निरंतर विकासोन्मुखी बना रहे हैं, निरंतर भारत का विकास हो रहा हो, चाहे वो वैश्विक पटल हो, विश्व स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता साबित हो रहे हैं जो निरंतर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी प्रयासरत हैं। आज मोदी जी के जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत बधाई है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम युवा हैं और हम सारे युवाओं की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई है। हमने यहाँ आज सुबह सुबह गंगा आरती की, मोदी जी के लिए नारे लगाए, देश के लिए नारे लगाए और ये दिखाया कि मोदी जी हमारे लिए और हमारे सबके लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो किसी भी आय के लोग हों, उन सबके लिए उन्होंने कितना किया है, इस चीज का हमने एक उजागर किया। वो हमारे लिए एक प्रेरणा दे इंसान है। और बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो, मोदी जी। आरती के दौरान शुरा ने नरेंद्र मोदी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और नारे लगाकर इनकी कामयाबी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। मां गंगा का सेवक हूं और वाराणसी में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का अभिनंदन हमने मां गंगा की आरती करके किया है और इस कामना से किया है कि देवादिदेव महादेव मां गंगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री को इतना यश प्रदान करें कि वह प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो कोई भी सामाजिक वर्ग हो, युवा हो, बुजुर्ग हो और महिलाएं हो, प्रत्येक तबके के लिए उनके मन में जो सामाजिक समरसता का भाव है, भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से यह परिपूर्ण हो और भारत संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ता जाए, विश्व गुरु की ओर बढ़ता जाए। इस तरह वाराणसी में मुनक़िद ये गंगा आरती एक यादगार जश्न के तौर पर लोगों के दिलों में बस गई, जो मुल्क की तरक्की और अमन के सफर में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अहमदाबाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। मणिनगर में खास जश्न का इनेकाद किया गया, जहां फूलों से हिंदुस्तान का नक्शा बनाया गया और उसके वस्फ में पीएम का नाम लिखकर इन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर रंगारंग सकाफती प्रोग्राम और समाजी खिदमत का भी इनेकाद किया गया। अहमदाबाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह भी धूमधाम से मनाई गई। पीएम के यौम पैदाइश के मौके पर मणिनगर के इलाके में धूमधाम से जश्न मनाया गया।
मणिनगर, जो कि नरेंद्र मोदी के साबिका इंतखाबी नशिस्त है, यहाँ फूलों से हिंदुस्तान का नक्शा बनाया गया और इसके बीच में पीएम का नाम लिखकर मुबारकबाद देने की कोशिश की गई। इस मौके पर रंगारंग सकाफती प्रोग्राम, समाजी खिदमत और एक अजीम जश्न का इनेकाद किया गया, जिसमें हर उम्र के अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जन्मदिन है, उस जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हम लोग गरबा कर उनको ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह रंगारंग कार्यक्रम है, आप अनेकता में एकता देख सकते हैं और कल पूरा देश उनके जन्मदिन पर उनको ढेरों शुभकामनाएं देगा और ये हमारी तरफ से एक छोटी सी सौगात है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मौके पर शानदार गरबा प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों और ख्वातीन ने रिवायती लिबास में हिस्सा लेते हुए एक खुशगवार माहौल पैदा किया। जश्न का एक अहम हिस्सा नमो उत्सव था, जिसका मकसद आवाम के दरमियान मोहब्बत, खिदमत और इत्तेहाद को फरोग देना था। कि यहाँ मणिनगर, जो एक वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की कर्मभूमि रही है, वहाँ आज गरबा के माध्यम से यहाँ एक भारत का नक्शा बनाया गया है। उसमें नमोत्सव 75 लिखा गया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को यहाँ से हम बधाई पेश कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे गुजरात में, पूरे कर्णावती महानगर में कई सेवाकीय प्रवृत्तियां की जा रही है। मेडिकल कैंप, नमोत्सव 75, लोगों में, गरीबों में किट बिक्री करना, ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए। मणिनगर में मुनक़िदा ये जश्न न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की सालगिरह का मौका था, बल्कि मुल्क की तरक्की, अवामी खिदमत, समाजी हम आहंगी और खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ एक कदम था। शुरका ने दुआ की कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत मज़ीद तरक्की करे, खुशहाल हो और अमन व मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर में पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई गई, जहां बच्चों ने मोदी जी के अंदाज में लिबास पहना, केक काटा और अपनी खुशियों का इजहार किया। शुरका ने इस मौके पर मोदी की क़यादत को सराहा और मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 75वें सालगिरह के मौके पर एक खास जश्न मुनक़िद किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी खुशियों का इजहार किया। इस तकरीब में बच्चों ने मोदी जी के अंदाज में लिबास पहना, केक काटा और जोश व खरोश के साथ इनको सालगिरह की मुबारकबाद दी। जश्न हर साल की तरह इस बार भी खुशी, मोहब्बत और जज्बे के साथ मनाया गया। इस तकरीब में शामिल बच्चे वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिबास और स्टाइल में मलबूस होकर पहुंचे थे। दिस वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर अस, क्योंकि हर साल हम श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे बहुत खुशी से और उल्लास से मनाते हैं। इस बार भी ब्राइट एकेडमी के साथ हमने सब बच्चों के साथ मिल करके ये इनिशिएटिव लिया और हमने नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे बहुत प्यार अच्छे से मनाया, क्योंकि इस बार इनका 75th बर्थडे है। तो वी वांटेड टू मेक अ लिटिल एक्स्ट्रा फॉर हिम स्पेशली। सर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, एवरी डे टू डे लाइफ में हम न्यूज में सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने आज ये किया, वो किया, कभी नहीं बैठते हैं, बस कुछ ना कुछ करना है। इस जश्न ने यह साबित कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत मुल्क के हर तबके में उम्मीद और जज्बा पैदा कर रही है। ये जश्न न सिर्फ एक सालगिरह का मौका था, बल्कि मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के सफर को आगे बढ़ाने का एक पैगाम भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तो अलीगढ़ में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर एक मुनफरिद और तख्लीकी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मशहूर आर्टिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी ने फुजले से एक शानदार पोर्ट्रेट तैयार करके मुल्क के रहनुमा को अपनी मोहब्बत और एहतराम पेश किया। इस पोर्ट्रेट में 75 रंग इस्तेमाल किए गए, ताकि हर रंग मोदी जी की खिदमत, विजन और क़यादत की नुमाइंदगी करे। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अलीगढ़ में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर एक मुनफरिद और तख्लीकी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मशहूर आर्टिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी ने फुजले से एक शानदार पोर्ट्रेट तख्लीक करके मुल्क के रहनुमा को अपनी मोहब्बत और एहतराम का इजहार किया। इस पोर्ट्रेट को खास तौर पर मोदी जी की 75वें सालगिरह के मौके पर तैयार किया गया, जिसमें 75 रंग इस्तेमाल किए गए, ताकि हर रंग इनकी खिदमत, विजन और क़यादत की नुमाइंदगी करे।
और ये पोर्ट्रेट मैंने मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान से इंस्पायर होकर के ये पोर्ट्रेट बनाया है। इस पोर्ट्रेट में मैंने पॉलिथीन का यूज किया है, जो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, जो एक जहर का काम करती है। और इसमें मैंने, क्योंकि उनका जन्मदिन 75वां जन्मदिन है, इसलिए मैंने इसमें 75 कलर का यूज किया है। और इसको मैंने टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाया है, जो हम खा करके फेंक देते हैं, चिप्स के रैपर्स हो गए, पॉलिथीन हो गई, उन सबका यूज करके बनाया है। इसमें मैंने मोस्टली पॉलिथीन का यूज किया है और इसमें मोदी जी की जो एक्चुअल हाइट है 5.7 उसका यूज किया है। और जो मोदी जी का एक सपना था कि हम लोग पॉलिथीन फ्री भारत बनाए हैं, उनका कहना है कि हम मोस्ट ऑफ टाइम जो डेली यूज में पॉलिथीन यूज करते हैं उसको यूज ना करें, जूट का बैग यूज कर सकते हैं, हम लोग पेपर का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम सब लोग मिल करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो एक ना एक दिन हम मोदी जी का जो सपना है विश्व गुरु बनाने का, उसको हम 100% जरूर पूरा करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि हम लोग पॉलिथीन का कम से कम यूज करें। डॉक्टर लक्ष्मी ने इस पोर्ट्रेट को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के फुजले का इस्तेमाल किया, जैसे रंगीन कागज, धात के टुकड़े, प्लास्टिक, कपड़े के टुकड़े और दीगर मवाद, जिन्हें फन में ढालकर एक बेहतरीन तख्लीक का रूप दिया गया। इन्होंने बताया कि ये पोर्ट्रेट न सिर्फ फन का इजहार है, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का भी पैगाम देता है कि फुजला भी तख्लीक में मुआविन साबित हो सकता है। इस मौके पर बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत ने मुल्क को मजबूती, खुद इन्हसारी और तरक्की की राहों पर गामज़न किया है। इनकी कोशिशों ने न सिर्फ मईशत को बेहतर बनाया, बल्कि अवाम की जिंदगी को भी आसान बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।